क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर्स टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? देखिए, गोपी को अपने एक्वेरियम के लिए कुछ फिश मतलब मछलियाँ खरीदना है, तो दुकानदार के पास गया। अब उसने क्या करा, जो उसके पास बड़ा सा टैंक था जिसमें मछलियाँ बहुत सारी डिफरेंट कलर की भरी हुई थी, उसमें से एक फिश को बाहर निकाला। तो जो उसमें फिश हैं, मछलियाँ हैं, वो मेल भी हैं फीमेल भी हैं। तो पूछा क्या इसमें कि शॉपकीपर ने जो मछली बाहर निकाली, क्या पूछा इसमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। शॉपकीपर्स टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक। तो गोपी को तो अपने एक्वेरियम के लिए फिश खरीदना है, वो किसके पास जाएगा, शॉपकीपर के पास, दुकानदार के पास जाएगा। तो उस शॉपकीपर ने क्या किया, उसके पास एक बड़ा सा टैंक था जिसमें मछलियां भरी हुई थी, मेल भी थी फीमेल भी थी। उसमें से एक फिश को रैंडमली बाहर निकाला। अब जो फिश बाहर निकाली है उसके मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड आउट करना है। और जो टैंक था शॉपकीपर के पास, उसमें क्या थे, 5 मेल फिश थे और 8 फीमेल फिश। तो टोटल नंबर ऑफ फिश अपने पास कितने हो जाएंगे, 13। दोनों को ऐड कर देंगे। तो अपने को वही पूछा है कि अगर रैंडमली शॉपकीपर ने एक फिश को बाहर निकाला है तो उसके मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये वाटर टैंक हो गया। मान लो इसमें मेल फिश भी हैं और फीमेल फिश भी हैं। ये वाटर टैंक हो गया, इसमें 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। ठीक है, अब डायग्राम भी अपने को दे रखा है। ये वाटर टैंक है, इसमें मेल फिश भी है और फीमेल फिश भी हैं। तो मैंने एक सिंपल फिगर लिखा है इस बॉक्स के अंदर, बॉक्स मतलब वाटर टैंक। अब हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ फिशेस, टोटल नंबर ऑफ फिशेस इन अ टैंक। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मेल फिश प्लस नंबर ऑफ फीमेल फिश। कितनी दी है, 5 + 8, तो ये हो जाएगा टोटल 13। तो टोटल नंबर ऑफ फिशेस इन अ टैंक कितना हो जाएगा, 13 फिश। क्लियर है। अब पूछा क्या इसमें कि जो फिश बाहर निकाली है वो मेल होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ मेल फिश, गेटिंग उसमें लिखा है कि what is the probability that the fish taken out is a male fish. The probability getting a male fish, again formula same, number of favorable outcomes divide में number of total possible आउटकम्स। अपने को निकालना क्या है, जो प्रोबेबिलिटी निकालना है अपने को कि जो फिश बाहर निकाली है शॉपकीपर ने टैंक में से, वो मेल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो अगर मेल फिश होना चाहिए तो हमारे पास मेल फिश कितने हैं, 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश दिया है। तो कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम मतलब मेल फिश कितने हमारे पास 5, और टोटल जो फिश हमारे पास हैं वो कितने हैं, 13। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5/13। अगर ये पूछा होता कि जो फिश को बाहर निकाला है वो फीमेल होना चाहिए तो क्या होता, 8/13। तो ये कितना आ रहा है, 5/13, क्योंकि हमारे पास 5 मेल फिश दिए हैं। ठीक है, 5 मेल फिश आप लिख सकते हैं इसमें, 8 फीमेल फिश। क्लियर। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 5, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना अपने पास, 13। तो 5/13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश ड्राउन आउट या टेकन आउट फ्रॉम वाटर टैंक। ये हुआ इसका आंसर। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, डायग्राम अपने को दे रखा है।
A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number of greater than 2 and number less than 9? इस गेम में एक स्पिन दे रखा है अपने को, व्हील दे रखा है, इसमें एरो का साइन भी बना हुआ है और सारे नंबर्स के इक्वली लाइकली हैं. इक्वली लाइकली का मीनिंग क्या होता है? हर एक नंबर एक ही बार रिपीट हुआ है, कोई भी रिपीट नहीं हुआ. 1 1 टाइम से 2 1 टाइम, सारे नंबर क्या है इसमें 1 टाइम. तो जब इस स्पिन को आप इस व्हील को आप जब आप स्पिन करेंगे, घुमाएंगे, तो जो एरो होगा वो किसी न किसी नंबर पे आकर तो स्टॉप होगा. तो इसीलिए अपने को जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो 4 पार्ट अपने को दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग निकालना है. हम इसका पहला पार्ट करते हैं. देखिए, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोलूं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 8. ठीक है. और अगर मैं फर्स्ट पार्ट को लूं, देखिए 8 तो इसमें एक ही बार आएगा. हमारे पास टोटल जो नंबर गिवन है 8 हैं. कौन कौन से नंबर दिए हैं 1 से लेके 8 तक? 4 5 6 7 8. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है इसमें? 8, क्योंकि हमारे पास नंबर है 1 से लेके 8 तक. पहले पार्ट में अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, गेटिंग अ नंबर 8. आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम. देखिए चारों पार्ट में सेम फॉर्मूला रिपीट होगा, हम बार बार नहीं लिखेंगे आपको, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हर बार फॉर्मूले को रिपीट करना है. तो क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. फेवरेबल का मीनिंग क्या हुआ? 8 तो इसमें एक ही बार आएगा और वही अपने को निकालना भी है. तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है? गेटिंग अ नंबर 8. तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर 8 क्या हो जाएगा? 1/8. ये इसका आंसर हो गया. क्लियर है? मान लो अगर 8 2 टाइम्स रिपीट होता तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होते? 2, तो 2/8 आता. सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में क्या दिया उन्होंने? एन ऑड नंबर. आपको दिख रहा है हमारे पास जो टोटल नंबर दिए 1 से लेके 8 तक, इसमें ऑड नंबर कौन से होंगे? 1 3 5 7 और इवन भी कितने हैं? 2 4 6 8. तो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने हैं? 4. कौन कौन से? 1 3 5 7. तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग एन ऑड नंबर क्या हो जाएगा? 4/8, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 4 और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8. तो कितना हो जाएगा? 1/2. मैंने फॉर्मूले को रिपीट नहीं किया, लेकिन आपको एग्जाम हर बार लिखना है. थर्ड वाला क्या दिए पॉइंट? देखिए आप, अ नंबर ग्रेटर देन 2. आप लिखिए टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 2. कितने आएंगे वो देखो? 6 आएंगे. कौन कौन से? 3 4 5 6 7 8. ये सारे नंबर क्या है? 2 से ग्रेटर. और ये नंबर है कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6. तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 क्या हो जाएगा? 6/8. ये हो जाएगा 3/4. बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा. जो भी थ्योरी दी उसके अकॉर्डिंग ही हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं. फोर्थ वाले पार्ट में देखिए, अ नंबर लेस देन 9. जितने भी नंबर अपने को दिए हैं वो सारे ही क्या 9 से लेस देन है. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? टोटल नंबर्स लेस देन 9 कितने हैं? 8. सारे ही नंबर लेस देन है 9 से. 3 4 5 6 7 8. तो प्रोबेबिलिटी किसकी? अ नंबर लेस देन 9.
गेटिंग a number less than 9, क्या आ जाएगा 8/8। 8/8 मतलब 1 का मीनिंग क्या हुआ, श्योर इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें 100%। 1 का मीनिंग क्या होता है 100%। तो 1 कब आएगा, जब इवेंट का हैपन होना श्योर है, कंफर्म है, 100% ट्रू है। तो हमारे पास जो नंबर दिए 1 से लेके 8 तक, तो आप व्हील को स्पिन करो, कोई भी नंबर जो भी आएगा इस व्हील के ऊपर वो क्या होगा, 9 से कम ही होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या आ रहा है 1। ये हुए चारों पार्ट के आंसर। आपको हर एक पार्ट में फॉर्मूले को रिपीट करना है। अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमने हर बार रिपीट नहीं किया, फॉर्मूला वही रहेगा। मैंने हर एक स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं।